कभी ऐसा हुआ है कि आप ऑफिस से घर ड्राइव करते हुए घर पहुंच गए और फिर अचानक रियलाइज हुआ कि ड्राइव के कुछ पार्ट्स आपको याद ही नहीं? या फिर आप दिन भर में अपना फोन डजन्स ऑफ टाइम्स उठाते हो बिना सोचे समझे? ये जो ऑटोमेटिक बिहेवियर्स हैं, ये रैंडम नहीं होते। ये हैबिट्स हैं और ये आपके ब्रेन में डीपली वायर्ड होती हैं। आप देख रहे हो द क्यूरियस सिस्टम। इस चैनल पर हम साइंस, साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर जैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सिंपल और इजी वे में समझते हैं, ताकि आप दुनिया को और अपने माइंड को बेटर समझ सको। और आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। आपका ब्रेन हैबिट्स कैसे बनाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इस प्रोसेस को कंट्रोल कैसे कर सकते हो। क्योंकि जब आप समझ जाते हो कि हैबिट्स कैसे बनती हैं, तो आप उन्हें रीशेप भी कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं कि जब हैबिट बनती है तो ब्रेन के अंदर एक्चुअली क्या होता है। आपका ब्रेन हमेशा ट्राई करता है कि एनर्जी सेव करे और ज्यादा एफिशिएंट बने। इसका एक मेन तरीका है रिपीटेड बिहेवियर्स को ऑटोमेटिक रूटीन बना देना। यानी कि ऐसे काम जो बार बार होते हैं उन्हें ब्रेन ऑटोमेटिक बना देता है, ताकि आपको उनके बारे में कॉन्शियसली सोचना ना पड़े। यह प्रोसेस ब्रेन के एक पार्ट में होता है जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। आप बेसल गैंग्लिया को ब्रेन का ऑटो पायलट सिस्टम समझ सकते हो। जब आप कोई एक्शन बार बार रिपीट करते हो तो बेसल गैंग्लिया उस बिहेवियर को नोटिस करता है और उसे ऑटोमेटिक रूटीन के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। इस प्रोसेस का एक और इंटरेस्टिंग कनेक्शन है न्यूरोप्लास्टिसिटी से। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है ब्रेन की एबिलिटी कि वो न्यू कनेक्शंस क्रिएट करे एक्सपीरियंस के बेसिस पर। हर बार जब आप कोई बिहेवियर रिपीट करते हो, आप स्पेसिफिक न्यूरल पाथवेज को स्ट्रॉन्गर बना देते हो। इसको इमेजिन करो जैसे एक लंबी घास वाले फील्ड में एक पाथ बनाना। पहली बार चलोगे तो मुश्किल लगेगा, लेकिन जितनी बार उसी रास्ते से जाओगे उतना ही वो पाथ क्लियर और इजी होता जाएगा। हैबिट्स भी एग्जैक्टली ऐसे ही बनती हैं। ये सिस्टम एक्चुअली एवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब ब्रेन रूटीन काम ऑटोमेट कर देता है तो आपका ब्रेन इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए एनर्जी सेव कर पाता है। सोचो, अगर आपको हर दिन कॉन्शियसली सोचना पड़े कि कार कैसे ड्राइव करनी है या ब्रश कैसे करना है, तो आपका ब्रेन सुबह ही थक जाएगा। अब सवाल है, एक बिहेवियर ऑटोमेटिक कैसे बन जाता है? यहां आता है एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं हैबिट लूप। ये कॉन्सेप्ट फेमस हुआ था द पावर ऑफ हैबिट से। हैबिट लूप के 3 पार्ट्स होते हैं: 1 क्यू, 2 रूटीन, 3 रिवॉर्ड। चलिए इसे सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। क्यू क्यू वो ट्रिगर होता है जो हैबिट को स्टार्ट करता है। ये हो सकता है टाइम ऑफ डे, लोकेशन, इमोशनल स्टेट, स्पेसिफिक लोग या कोई प्रीवियस एक्शन। एग्जाम्पल के लिए, डिनर फिनिश करना एक क्यू हो सकता है फोन चेक करने का। रूटीन रूटीन वो एक्चुअल बिहेवियर है जो आप करते हो, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, स्नैक खाना या रन पर जाना। रिवॉर्ड रिवॉर्ड वो रीजन है जिससे ब्रेन को लगता है कि ये हैबिट रिपीट करना वर्थ इट है। रिवॉर्ड हो सकता है स्वीट फूड का प्लेजर, एक्सरसाइज के बाद एंडोर्फिन रश या फोन नोटिफिकेशंस देखने से मिलने वाला डोपामीन हिट। एग्जाम्पल लेते हैं फोन चेकिंग हैबिट का। क्यू इक्वल्स बोर्डम फील होना या नोटिफिकेशन साउंड। रूटीन इक्वल्स फोन उठाना और सोशल मीडिया चेक करना। रिवॉर्ड इक्वल्स डोपामीन हिट जब आपको न्यू इन्फॉर्मेशन या सोशल कनेक्शन मिलता है। हर बार जब ये लूप रिपीट होता है, ब्रेन का पाथवे स्ट्रॉन्गर होता जाता है और धीरे धीरे आप बिना सोचे समझे फोन उठाना स्टार्ट कर देते हो। एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, आपका ब्रेन गुड हैबिट और बैड हैबिट में डिफरेंस नहीं करता। ब्रेन के पर्सपेक्टिव से प्रोसेस एग्जैक्ट सेम होता है। चाहे आप डेली वाटर ड्रिंक करने की हैबिट बना रहे हो या स्ट्रेस में सिगरेट लेने की, ब्रेन बस उन बिहेवियर्स को ऑटोमेट करता है जो उसे रिवॉर्डिंग लगते हैं। इसी वजह से कुछ हैबिट्स, स्पेशली जो डोपामीन से रिलेटेड होती हैं, उन्हें तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। शुगर, सोशल मीडिया, सिगरेट्स, ये सब डोपामीन रिच रिवॉर्ड्स देते हैं। लोग डोपामीन को प्लेजर केमिकल कहते हैं, लेकिन टेक्निकली ये रीइंफोर्समेंट केमिकल है। ये ब्रेन का सिग्नल होता है, ये काम फिर से करो। इसीलिए सिर्फ विल पावर से हैबिट चेंज करना मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप हैबिट तोड़ने की कोशिश करते हो तो आपका थिंकिंग ब्रेन और ऑटोमेटिक सिस्टम के बीच फाइट होती है, और ज्यादातर केसेस में ऑटोमेटिक सिस्टम ही जीत जाता है। रिसर्च से एक और इंपॉर्टेंट चीज पता चली है, हैबिट्स डिलीट नहीं होती, वो रिप्लेस होती हैं। ब्रेन पुरानी हैबिट लूप्स को डिलीट नहीं करता, वो बस उन्हें स्टोर करके रखता है।
इसीलिए कोई इंसान जो सालों से स्मोक नहीं कर रहा, वो स्ट्रेस में अचानक स्मोकिंग का अर्ज फील कर सकता है, क्योंकि ब्रेन पुराना पैटर्न